की स्वतंत्रता की लड़ाई में कहा जाता है कि बिना खड़ग बिना ढाल कर दिया भारत को आजाद साबरमती के लाल। बंधुओं, पूरे अहिंसा की जो लड़ाई चली, अहिंसात्मक लड़ाई चली, उसमें कई बार अहिंसक आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई। लेकिन पूरे लड़ाई में, पूरे संग्राम में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को एक बार भी अंग्रेजों की लाठी नहीं पड़ी, जरा सा खरोच तक नहीं आया। कभी भी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को नहीं पिटाई किया, न उन पर गोलियां चलाई। बंधुओं, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। जरा सोचिए, जालियांवाला बाग कांड देखिए, उसमें निहत्थे लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, मात्र 90 सिपाही जाकर के वहां पर गोलियां बरसाए और उस गोलीबारी में 300 से अधिक अहिंसक आंदोलनकारी मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। क्या वो जो 1000 से ऊपर वहां पर आंदोलनकारी थे, 90 सैनिकों को कब्जा नहीं कर सकते थे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे? चाहते तो उनके एक एक बंदूक छीन लेते। बंधुओं, इसी तरह से साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अहिंसापूर्ण आंदोलन हो रहा था, शांतिपूर्ण। अंग्रेजों ने क्या किया? लाला लाजपत राय के पीठ पर इतनी लाठियां बरसाई कि उनकी मौत हो गई। उनके साथ साथ जो भी अहिंसक आंदोलनकारी थे, उनको उन लोगों ने इतना पिटाई किया, बुरी तरह से घायल। इसी तरह से दांडी यात्रा, उसमें महात्मा गांधी खुद ही जो है नेतृत्व कर रहे थे। उस आंदोलन में जो भी अहिंसक आंदोलनकारी थे, सब पर लाठियों का बरसात अंग्रेजों ने किया, लेकिन महात्मा गांधी को एक लाठी भी नहीं मारा उन लोगों ने। क्यों? सवाल खड़ा होता है। इसी तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी किसानों पर लाठियां बरसाई गई, महात्मा गांधी को ही कुछ नहीं हुआ। चौड़ाचौरी के कांड, तो तमाम अहिंसापूर्ण जो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था, तमाम अहिंसक लोग बर्बरता पूर्वक मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, नरसंहार हो रहा था। अब महात्मा गांधी को जरा सा भी लाठी नहीं पड़ रही थी। बंधुओं, जिसका पीठ पर एक बार भी लाठी नहीं पड़ा, उसको क्या पता कि लाठियों की चोट होती कैसी है। आखिर क्या कारण है कि महात्मा गांधी को अंग्रेज लोग नहीं पिटाई करते थे, बल्कि उनको सुरक्षा प्रदान करते थे? क्या महात्मा गांधी से उनको भय था, डर था? बंधुओं, बात दरअसल यह है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ाया था लोगों को कि लोगों के अंदर अत्याचार, अन्याय, मार पीट, लाठी डंडा, गोली सहन करने की अदम्य क्षमता पैदा हो गई थी। अंग्रेज लोग बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त, बहुत ही होशियार, बुद्धिमान थे। उनको पता था कि ये जो महात्मा गांधी है ना, इसी के चलते अंग्रेजों की कैजुअलिटी नहीं हो रही है, अंग्रेज को खतरा नहीं हो रहा, अंग्रेज मारे नहीं जा रहे हैं। आराम से आंदोलन को वे बर्बरता पूर्वक दबाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए हमेशा महात्मा गांधी को अंग्रेज लोग प्रोटेक्शन देते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। इसलिए महात्मा गांधी को कभी जरा सा खरोंच तक नहीं लगी, एक लाठी भी नहीं पड़ी। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में आप उठा कर देख लीजिए। बंधुओं, एक कैसी अहिंसा असत्य की नीति है कि कोई हम पर तलवार चलावे, हम उस तलवार से अपने आप को रक्षा नहीं करें। क्या तलवार चलेगी हमारी गर्दन पर? तलवार गर्दन कटेगी नहीं। कोई हम पर बंदूक चलाएगा तो गोली लगेगी नहीं हम पे।
तो ये कैसा अहिंसा है कि आत्मरक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। बंधु, ये जग जाहिर है कि दुष्ट की जो प्रवृत्ति होता है दुष्टता करने की, अगर उसकी उसी भाषा में जवाब नहीं दिया जाए तो उसका मनोबल और बढ़ते जाता है और वो समाज के लिए और अभिशाप के रूप में खड़ा हो जाता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाती है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए आत्मरक्षा में। तो ये अहिंसा का गलत जो डिफिनेशन, गलत परिभाषा दिया महात्मा गांधी ने, ये सही बात है कि महात्मा गांधी के अंदर लीडरशिप का गुण था, लेकिन एक लीडर को कभी भी अपने फॉलोअर को डरपोक मतलब कमजोर नहीं करना चाहिए। उनकी अहिंसा की नीति के चलते क्या हुआ कि लोग कमजोर होते गए, उनको लगने लगा कि अगर हम आत्मरक्षा में भी दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाते हैं या आत्मरक्षा में भी उसका प्रतिरोध करते हैं, उसको नुकसान हो जाता है तो वहाँ पाप होगा, हम नरकगामी हो जाएंगे। ये जो गलत पाठ पढ़ाया गया, जिसके चलते अंग्रेज 200 साल तक भारतीयों पर आराम से शासन करते रहे। बंधुओं, इस नीति को कुछ भारत के जो युवा लोग हैं समझ गए कि आखिर अंग्रेज महात्मा गांधी को क्यों प्रोटेक्शन देते हैं, क्यों उनको पिटाई नहीं करते, उनको पीठ पर लाठी क्यों नहीं पड़ती है। इसलिए इसके ठीक अगेंस्ट में गरम दल तैयार हुआ, जिसमें सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने तय किया, नहीं, अंग्रेजों की दुष्टता अगर खत्म करनी है तो उन्हीं के भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। और उसमें सबसे अव्वल, सबसे समझदार और बहादुर जो योद्धा हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी बुद्धि, अकल और शक्ति तीनों का प्रयोग करके अंग्रेजों के विरोध में भारत से बाहर जाकर के ऐसी आजाद हिंद फौज खड़ी किया जो अंग्रेजों के पांव हिला दिए। उनका सत्ता डगमगा गई। वे समझ गए कि अब भारत में और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन थे बड़ा चतुर। और बंधुओं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने किया था। उसका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ में जो बगावत पैदा हो रहा है उसको नॉर्मल किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए। और उसी कांग्रेस के सिरमौर लीडर हुए महात्मा गांधी। तो वो जो कांग्रेस की जो नीति थी उसका छाप महात्मा गांधी पे पूरा भरपूर पड़ा हुआ था। इसलिए जब अंग्रेजों ने देखा कि अब सुभाष चंद्र बोस इतना शक्तिशाली हो चुके हैं, भले ही जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें हार हो गया था, लेकिन उनसे जो प्रेरणा लेकर के जो भारत की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, उनके अंदर जो नई जागृति पैदा हुई थी, उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेजों को अगर भारत से भगाना है तो उनके साथ दो दो हाथ करना पड़ेगा। इस बात को, इस अंदेशा को समझ गए अंग्रेज और जल्दी से महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों को बुला करके उन्होंने एक समझौता किया सत्ता हस्तांतरण करने का। महात्मा गांधी भी सोचे कि भाई लड़ते लड़ते पूरी उम्र गुजर गई, तो चलो कुछ नहीं तो कर लंगोटी भला, कुछ नहीं तो कुछ मिल जा रहा है ना, कम से कम अंग्रेज भारत छोड़कर चले तो जा रहे हैं। लेकिन जाने या अनजाने ऐसा समझौता पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। माने जाते जाते अंग्रेज महात्मा गांधी के माध्यम से, कांग्रेसियों के माध्यम से भारत को ऐसा गुलामी की जंजीर में जकड़ दिए कि अभी तक उस गुलामी की जंजीर से निकलना भारत के लिए
बहुत मुश्किल हो रहा है। अर्थात अंग्रेज गए पर यह समझौता कर लिए कि हम जा रहे हैं, मगर हमारे द्वारा जो बनाई गई नीति है, चाहे शिक्षा नीति हो या न्यायिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, वो हूबहू भारत में लागू रहना चाहिए। अर्थात गोरी चमड़ी वाले चले गए, लेकिन भारत के जो काली चमड़े वाले भारतीय हैं, सो कॉल्ड अंग्रेजी फाटेदार बोलने वाले, उनके नस नस में, उनके रग रग में अंग्रेजियत भर कर गई, जिसका परिणाम है कि आज भी हम वो जो मेकाले के द्वारा शिक्षा पद्धति बनाई गई है, जिसका मूल उद्देश्य था क्लर्क तैयार करना, ऐसे व्यक्तित्व को तैयार करना जो अंग्रेजों की गुलामी करे, जिसके अंदर मालिक बनने की टेंडेंसी नहीं हो, आज भी वही चल रहा है। जिसके कारण आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे जब पढ़ लिख करके बाहर निकलते हैं अपना यूनिवर्सिटी से, तो उनके अंदर कोई स्किल नहीं रहता, कोई हुनर नहीं रहता है, कोई अपना प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर सकते हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। भारत में राष्ट्रवादी शासन आया है, सरकार बनी है, लेकिन ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो बोए गए बीज है ना, उसकी जड़ इतनी गहराई तक चली गई है कि उस जड़ को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल हो रहा है, लंबा समय लग रहा है, समय लगेगा, क्योंकि ये जो है सो आसान काम नहीं है।